ठीक है। एके मिश्रा जी, मैं आपसे अगला जो जो मुद्दा है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो राजनीति से जुड़ा है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि सचिन पायलट जिनको दरकिनार कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। अब आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? सचिन पायलट किस तरफ जाएंगे? क्या भाजपा में शामिल होंगे या अपना एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे और आगे चलकर भविष्य में जब भी कोई सरकार बनाने का मौका होगा तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? या आपको लगता है कि वो दोबारा जाके वो राहुल गांधी से माफी मांगेंगे और वो बोलेंगे कि आप मेरे को दोबारा से एक मौका दीजिए मेरी लॉयल्टी को प्रूफ करने का? क्या लगता है आपको इसके बारे में? सनोज देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको बताऊं, जब ये चुनाव हुए थे एमपी के, देखिए एमपी में भी ये हुआ, वहां पे सिंधिया साहब टूट करके बीजेपी में आ गए। एमपी, राजस्थान और कर्नाटक, जहां बॉर्डर लाइन का केस था, यानी कि बहुत थोड़े सीटों से कांग्रेस या कोई भी पार्टी जीती थी, बॉर्डर लाइन की जो विक्ट्री थी। मैंने उसी वक्त ये बोला था कि ये बहुत खतरनाक स्टेज है। अच्छा, चूंकि राजनीति है तो राजनीति में सरकारों को गिराने का, तोड़ने का, ये सब चीजें चलती रहती हैं। पास्ट में सारी पार्टियों ने किया है, इंक्लूडिंग कांग्रेस वगैरह। मैं सबकी बात करता हूँ। सभी रंगे हैं। हाँ, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। बीजेपी की सरकार यूपी में मायावती ने जब टर्म आया बीजेपी का, तो उन्होंने साथ नहीं दिया बीजेपी का। तो ये एक मतलब जिसको एक इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसरी इविल, आवश्यक दोष, इसको कोई हटा नहीं सकता है, और यही हुआ। देखिए अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्यों हो रही है। ये चीज इसलिए हो रही है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। पायलट जी का अपना एक खानदानी वर्चस्व रहा है, राजनीति में इतिहास रहा है। दरअसल ये जो लड़ाई है दो नेताओं की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। हर आदमी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी उच्चतम शिखर पे पहुंचूं। पायलट जी की जो महत्वाकांक्षा थी, डेफिनेटली सिंधिया जी की भी यही थी कि वो किंग बने रहे वहां पे, अपने राज्य में वो किंग बने रहे। बहुत कोशिश के बाद भी नंबर 2 के वो नेता बने। अच्छा, ये सारी चीजें करके उनको, पायलट जी को कहीं ना कहीं से ऐसी भनक मिली होगी या आश्वासन मिला होगा, उनको लगा होगा, या उन्होंने ऐसा खुद कोई प्लान बनाया होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो मंजिल है, जो हमारा टारगेट है, वो शायद मैं अचीव कर लूं। उन्होंने ये चीज किया। लेकिन चूंकि कांग्रेस कई बार धोखा खा चुकी थी, अलर्ट थी, तो इसलिए अभी तक तो सरकार नहीं गिरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को बेफिक्र हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डेवलपमेंट आ रहे हैं, जैसे बीजेपी ने ऑफर दिया। अब देखिए, पायलट जी की अगर एनालिसिस करें तो इनके सामने 3 विकल्प है। भाई, आप कांग्रेस में चले जाइए, वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाना था तो पहले ही जब बुलाया गया था तब चले जाते, मतलब जहां पे कि उनकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बच जाती। अब तो एक्सपेक्ट कर दिए गए। यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सब सिर्फ राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है और कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। तो जिस तरीके से अभी कांग्रेस में अगर हम देखें तो सिर्फ एक परिवार की एक पार्टी बन के रह गई है। इंदिरा गांधी के बाद में एक बहुत बड़ा लीडरशिप का वैक्यूम वहां पे क्रिएट हो चुका है। आप किसी को भी देखें, कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस राजनीति के उस मंच को संभाल पाए, वहां पर चीजों को मैनेज किया जाए, और फिर जो नेता जिनके अंदर दम है और जो अपना काम कर सकते हैं उनको फिर हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के सामने अगर कोई कंपटीशन आ जाएगा तो फिर राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है वो ऑलरेडी खतरे में और ज्यादा खतरे में हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो केंद्रीय इनकी जो समिति है कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की, उसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं सनोज, देखिए ये स्टेट लेवल पॉलिटिक्स का है। यहाँ पे राहुल गांधी या प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए या कांग्रेस के टॉप पोजीशन के लिए तो फाइट थी ही नहीं जो यहाँ पे थी। आप ये पूरे सीन में देखिए कि जो भी चीजें हुई हैं वो राजस्थान में हुई है। नेशनल पॉलिटिक्स के लिए कोई चीज नहीं हुई है। दावा ये था कि राजस्थान का किंग कौन है, जो मैंने आपको बोला ना कि राजस्थान का किंग कौन है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि सचिन पायलट ने जो है राहुल गांधी को रिप्लेस करने की कोशिश की, या ऐसा कोई इंडिकेशंस जो है नहीं, जाता आज था। नहीं की, लेकिन भविष्य में तो वो खतरा बन सकते हैं उनके लिए। अगर मान लीजिए उनका कद इतना बढ़ जाएगा, नहीं जैसे देखिए, ज्योतिरादित्य ऐसे, सिंधिया थे। हाँ आपकी बात सही है। देखिए, भविष्य में नहीं, वर्तमान में भी हर आदमी के लिए चैलेंजेस और कंपटीशन अवेलेबल है। आप किसी को भी लीजिए, कोई भी पार्टी हो, उसका जो टॉप लीडर है उसके लिए कोई ना कोई एक सेकंड ऑप्शन, वो ठीक है गैप बहुत ज्यादा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए भी देखिए सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, पार्टियों के अध्यक्ष पद के लिए भी कंपटीशन तो हर जगह है, और आज नहीं कल तो वो होना है। और मेरे ख्याल से जो बेस्ट अपने आप को प्रूव कर पाता है वही लीडर बना रहता है। तो बात हम सचिन पायलट की कर रहे थे।
तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को लेकर के सचिन पायलट ने ये किया था। उन्होंने अपने अस्तित्व को, अपने महत्व को राजस्थान में स्थापित करने के लिए किया था कि राजस्थान का किंग मैं हूं। यहाँ पे ये यही है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। गहलोत जी भी बहुत बुजुर्ग हैं, और उसके साथ साथ देखिए राजस्थान में प्रॉब्लम क्या थी, 15 साल के बाद सत्ता आई, 15 साल बहुत बड़ा होता है। गहलोत साहब जो हैं, उनके लिए अगर मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं बनते या राजस्थान के किंग नहीं बनते, तो नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब मौका मिलता, तो शायद 15 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, उसके बाद जो मौका मिला कोई भी आदमी हाथ से जाने नहीं देता है। क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर अगर फिर सरकार नहीं बनी तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, आपकी उम्र लगभग खत्म हो जाती है, शारीरिक रूप से आप अक्षम हो जाते हैं। इस चीज का है। अच्छा, इंटरपर्सनल कंपटीशन जो है दोनों लोगों के बीच में, जो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण जल्दी से जल्दी राजस्थान की राजनीति में उच्चतम बिंदु पे पहुंचना, ये जो है इस फीलिंग ने, इस टारगेट ने, इस महत्वाकांक्षा ने एक कैटालिस्ट का जो है काम किया, जिसने प्रेरित किया। इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला होगा पायलट जी को। अब देखिए सवाल ये है कि पायलट साहब के साथ ऑप्शन क्या है और क्या करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पहला ऑप्शन तो ये है कि कांग्रेस में जाए, लेकिन अगर जाना था तो वो पहले ही चले जाते, क्योंकि जब उनको रिस्पेक्टफुल मैनर में उनको बुलावा आया था, लेकिन ये चीज नहीं हुआ, अब वो जाएंगे नहीं। अच्छा, बीजेपी में भी अगर वो जाते हैं तो जिस टारगेट को लेके उन्होंने ये सब चीज किया कि अपनी सत्ता को, व्यक्तिगत इंडिविजुअल अपने आप को एक बहुत बड़ा राजनेता साबित करना, मुझे लगता है बीजेपी में जाने पर भी वो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी सुपर सैचुरेटेड पार्टी है, वहां पे एक से एक दिग्गज है। तो अगर वो वहां पर जाते हैं तो वहां पे भी उनका वो लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तीसरा उनके लिए जो मैं सोचता हूँ कि सबसे बेस्ट विकल्प क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि बेहतर ये है कि चूंकि कैरिज्मेटिक नेचर तो है ही उनके पास, पर्सनालिटी है ही पॉलिटिक्स में, अपनी पार्टी खुद बनाए, अपने आप को मजबूत करें, और फिर देखें बीजेपी और कांग्रेस एटलीस्ट कुछ हो या ना हो, नंबर 2 या नंबर 3 की पार्टी तो बन ही जाएंगे। और इतना तो हो ही जाएगा कि कांग्रेस में किसकी सरकार बनेगी ये वो डिसाइड कर ले, इतनी बड़ी पार्टी तो उनकी बन ही जाएगी। जब इस लेवल पे वो पहुंच जाए, फिर वो बार्गेन कांग्रेस और बीजेपी से, दोनों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए शिवसेना ने यही किया ना कि मुख्यमंत्री जो है पद की जो है वहां पे बार्गेन उन्होंने अपने लिए की, वो चीज हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में जाने से बेहतर है कि अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बनाए, थोड़े दिनों में उसको मजबूत करें, और उससे उनकी पॉलिटिकल बार्गेन पावर बढ़ेगी, सेंटर में भी बढ़ेगी और राजस्थान में भी बढ़ेगी। ठीक है।